हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन एट देयर प्लेसेस एंड आई थिंक अभी हर किसी के ऑफिसेज शुरू हो चुके हैं। सो अगर आपके ऑफिसेज या स्कूल्स वगैरह चालू हो चुके हैं देन आई वुड अर्ज एवरीवन टू टेक मैक्सिमम केयर ऑफ़ दमसेल्व्स और अपने आजू बाजू में भी स्वच्छता रखें और एक ऐसा माहौल बनाए जिसकी वजह से कोरोना ना फैले। फ्रेंड्स, आई नो कि काफ़ी दिनों से आप लोग शायद से नाराज़ होंगे दैट मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला है या आई हैव नॉट कम अप विथ एनीथिंग। सो उसके पीछे रीज़न भी यही है दैट आई वाज स्टडिंग ऑन सम कंटेंट और मैं कुछ रिसर्च कर रहा था ताकि मैं आपके सामने वो कंटेंट जो है वो मैं रख सकूं। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि आई डोंट लाइक दैट कंटेंट जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट हो और वो पहले से किसी ने दिखाया हुआ हो। आई एम श्योर कि ये वाला कंटेंट भी शायद से आपको किसी ने दिखाया होगा, बट द थिंग इज़ दैट कि इसके ऊपर जो प्रोस्पेक्टिव है, ओके, वो हर किसी का अलग है एंड आई वुड लाइक टू पुट माई प्रोस्पेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हम सभी ये सोचते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे साथ नहीं हुई होती तो क्या होता, या ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं मिली। एंड जब हम उस दौर से गुज़र रहे होते हैं, जब हमें वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती है जो हमने एक्सपेक्ट की होती है, या हम जिस तरीके से वो चीज़ करना चाहते हैं अगर वो उस तरह से नहीं होती है, तो आप लोग बताइए मुझे कि आप लोग किस तरह से डिसअपॉइंट होते हैं। डेफिनेटली हम सब इन सब चीज़ों से डिसअपॉइंट होते हैं, राइट? लेकिन दोस्तों, उन लोगों का क्या जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो इस तरह से ऊपर जाने की बजाय एकदम नीचे जाती है। एंड वो एक इस ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन होता है। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या हमने कभी कोई रोशनी डाली है? क्या कभी हमने उनकी ज़िंदगी की परछाई को छूने की कोशिश की है क्या? सो दोस्तों, यहीं पे हम सबकी एक मानसिकता हमें नज़र आती है कि हम उन्हें इस समाज से पूरी तरह से अलग कर देते हैं। जबकि ये समाज जो है, ये समाज हर किसी का है, इसमें हर किसी को इक्वल राइट्स होते हैं, हर किसी को इक्वल सम्मान होता है और हर किसी को उसी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन फिर क्यों हम उन लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं? दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, ये मेरी एक छोटी-सी कोशिश है, जिससे मैं उनके दुःख दर्द और उनकी एक ज़िंदगी को मैं सामने रख सकूँ और उनके जो तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को मैं अपने शब्दों में या अपने इमोशंस से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको 2 कविताएँ सुनाऊँगा। पहली है जो मेरी ही रचना है, जिसका नाम है स्वाभिमान, और दूसरी है बाज़ार। तो अर्ज़ किया है स्वाभिमान। एक औरत हूँ मैं, स्वाभिमान। एक शब्द है ये जो ज़िंदगी में मिला ही नहीं, शायद अब उससे मुलाकात होगी भी नहीं। एक शब्द है ये जो कभी मिला ही नहीं, शायद अब उससे मुलाकात होगी भी नहीं। पल पल ये सवाल पूछा गया है मुझसे, पल पल ये सवाल पूछा गया है मुझसे, जिसका जवाब कभी देना है मुझे। नज़रें बचाती आज भी छुपके चलती हूँ मैं, नज़रें बचाती आज भी छुपकर जीती हूँ मैं, किसी के बिस्तर का अब खटमल बन चुकी हूँ मैं, किसी के बिस्तर का अब खटमल बन चुकी हूँ मैं। दिन नहीं यहाँ रात भी होती है बेगानी, दिन भी नहीं यहाँ रात भी होती है बेगानी, यहाँ कपड़े उतार कर इज्जत बचानी होती है अपनी, यहाँ कपड़े उतार कर इज्जत बचानी होती है अपनी। समाज की नज़रों ने मार दिया है मुझे, समाज की नज़रों ने मार दिया है मुझे, जिम्मेदारियों को लिए आज चलना है मुझे। रौंद दिए वो सपने उन जिम्मेदारियों के तले,
रौंग दिए वो सपने उन जिम्मेदारियों के तिले, हंसकर जीना अब सीख लिया है मैंने, हंसकर जीना अब सीख लिया है मैंने। सड़क दिखती है सामने जिस पर चलना मना है, सड़क दिखती है सामने जिस पर चलना मना है, राह चलते मुसाफिरों को आज गले जो लगाना है। बेकार नहीं मस्त मौला हूँ मैं, बेकार नहीं मस्त मौला हूँ मैं, जवानी की आग में चलता नशा हूँ मैं, जवानी की आग में चढ़ता नशा हूँ मैं। रोज़ एक नया सफ़र शुरू होता है मेरा, रोज़ एक नया सफ़र शुरू होता है मेरा, जिसकी ज़रूरतों में है वजूद ये मेरा, जिसकी ज़रूरतों में है वजूद ये मेरा। रिश्ते नाते सब छोड़ जीना है मैंने, रिश्ते नाते सब छोड़ जीना जीना है मैंने, हर सफ़र में आज खुश रहना है मुझे, हर सफ़र में आज खुश रहना है मुझे। है ज़रूरत उनकी भी जो कहीं, है ज़रूरत उनकी भी जो कहीं, बदनाम से गलियों में हर मुसाफिर खो जाता है कहीं, बदनाम सी गलियों में हर मुसाफिर खो जाता है कहीं। सो दोस्तों, आपको शायद से आइडिया आ ही गई होगी, आपने सुना होगा रतलाम की सुनी गलियाँ। सो यहाँ पे मैं दर्द दिखाना चाहता हूँ कि उन लोगों का जो कि इन गलियों में, इन दलदल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, और वो जितना निकलने की कोशिश करते हैं तो वो उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। और वजह चाहे कुछ भी हो और गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगतना जो पड़ता है वो एक इंसान को भुगतना पड़ता है। और इसी को आगे ले चलते हुए मैंने कुछ और पंक्तियाँ लिखी है, जो कि एक तरह से माहौल जिस दलदल में वो फंसे हुए हैं और जिस जगह पे वो रहते हैं उनका माहौल कैसा होता है, किस तरह की ज़िंदगी वो जीते हैं, तो उसके बारे में मैंने अपनी अगली कविता में लिखा है, जिसका नाम है बाज़ार। ओके, सो पेश आपके सामने मेरी अगली कविता बाज़ार। बाज़ार, चार मीनार सी ऊंची दीवारों के भीतर बसता है यहाँ बसेरा, चार मीनारों सी ऊंची दीवारों के भीतर बसता है यहाँ बसेरा, बदनाम इन गलियों से गुज़रता हर मुसाफिर है आवारा। रास्ते पे खड़ी आज इंतज़ार है उसका, रास्ते पे खड़ी आज इंतज़ार है उसका, बदनाम इस गली में आज स्वागत है उनका। आज साड़ी पहन उसका इंतज़ार मैं करूँ, ढलती जवानी का ज़रा ख्याल तो मैं करूँ। श्रृंगार करना अब लाज़मी ना रहा, श्रृंगार करना अब लाज़मी ना रहा, ढलती उम्र पर अब इसका असर भी ना रहा। सूरज ढलते ही मानो रौनक छा जाती है यहाँ, सूरज ढलते ही मानो रौनक छा जाती है, घूमते हुए मुसाफिरों में अपनी तस्वीर नज़र आती है। आज का मेहमान है वो ज़रा ध्यान तो रखना, आज का मेहमान है वो ज़रा ध्यान तो रखना, चाय की चुस्की ले चंदा काकी का है ये कहना। नोटों की गड्डी लिए घूमता है वो, नोटों की गड्डी लिए घूमता है वो, चंपा चमेली और रानी सबको खुश रखता है वो, चंपा चमेली रानी सबको खुश रखता है वो। आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। मलमल के बिस्तर पे एक खटमल घुस आया, मलमल के बिस्तर पे एक खटमल घुस आया, सब कुछ कुरेदते हुए वो आगे जो बढ़ा, सब कुछ कुरेदते हुए वो आगे जो बढ़ा। गहरी नींद थी आंखों में पर सोना नामुमकिन था, गहरी नींद थी आंखों में पर सोना नामुमकिन था, वो चलता गया, वो चलता गया, आखिर कुछ नोटों को देख सुकून जो आया। चोली पहनते अपने बदन को ढकना, चोली पहनते अपने बदन को ढकना, मानो बिकी हुई इज्जत को शर्म से ढकना, मानो बिकी हुई इज्जत को शर्म से ढकना। साड़ी के पल्लू को सरकाने की ज़रूरत नहीं, अब साड़ी के पल्लू को सरकाने की भी ज़रूरत नहीं, अब कोई कपड़ा मैला लगता ही नहीं, अब कोई कपड़ा मैला लगता ही नहीं। दबे पाँव चले दरवाज़ा खोला मैंने, दबे पाँव चले दरवाज़ा जो खोला मैंने, बाहर चली तो पूरा माहौल ही अलग था, बाहर चली तो पूरा माहौल ही अलग था। ना था वो मुसाफिर ना ही उसका इंतज़ार, ना था वो मुसाफिर ना ही उसका इंतज़ार, थे वो सपने और कुछ उम्मीदें हज़ार।
शायद उन्हें कभी पूरा ना कर पाऊँ मैं साकार, शायद उन्हें कभी ना कर पाऊँ मैं साकार। अब ग्राहक ना मिले तो थोड़ी बेचैनी सी होती है, अब कोई ग्राहक ना मिले तो थोड़ी बेचैनी सी होती है, फिर भी खुश रहती हूँ मैं, क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद जो रहती है। फिर भी खुश रहती हूँ मैं, क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद जो रहती है। फिर से आईना देख श्रृंगार मैं करूँ, फिर से आईना देख श्रृंगार मैं करूँ, शायद बेपरवाह इस ज़िंदगी को कभी तो जियूँ, शायद बेपरवाह इस ज़िंदगी को कभी तो जियूँ। खो गया है मेरा वजूद इस दलदल में कहीं, खो गया है मेरा वजूद इस दलदल में कहीं, अब तो आईना भी धुंधला नज़र आता है, अब तो आईना भी धुंधला नज़र आता है। खत मिलते ही जिम्मेदारियों की याद आती है, खत मिलते ही जिम्मेदारियों की याद आती है। खो गई है मेरी आज़ादी पर हंसना है मुझे, खो गई है मेरी आज़ादी पर हंसना है मुझे, यही उम्मीद ले खड़ा होना है मुझे। हर लम्हा हर पल खुशी से जीना है मुझे, हर लम्हा हर पल खुशी से जीना है मुझे, यही उम्मीद ले खड़ा रहना है मुझे, यही उम्मीद ले खड़ा रहना है मुझे। सो फ्रेंड्स, ये सब हमारी उन बहनों के लिए था जो कि एक ऐसे दलदल में फंसी हुई है जहाँ पर उन्हें केवल शारीरिक ही नहीं लेकिन मानसिक और सामाजिक दोनों तरह का शोषण सहना पड़ता है। और अ, हम एज ए सिटीज़न और हम एक नागरिक के तौर पे हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम चाह के भी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये हाँ, मेरी कविता मैं उन बहनों को अर्पण करना चाहूँगा जो कि इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप के पैरों पे खड़े होके अपने आप के लिए और अ, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन बहनों को मेरी ये कविता अर्पित है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे गुड एंड लिव लॉन्गर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।